तो अनुनाद हम समझ रहे हैं। तो अनुनाद का मतलब क्या होता है? जब किसी यौगिक की दो या दो से अधिक संरचनाएं संभावित हो और कोई भी संरचना उस यौगिक के गुणों को स्वयं पूर्ण रूप से समझाने में असमर्थ हो, तो ऐसी स्थिति में हम वास्तविक संरचना या उसकी जो यौगिक की वास्तविक संरचना है उसका मिश्रण, उसमें जितनी भी संरचनाएं उसमें उपस्थित हो रही हैं उन सबको मिलाकर एक संरचना बनाते हैं, जिसको हम अनुनाद संकर कहते हैं। या ये जो जितनी भी संरचनाएं इसमें इस्तेमाल होती हैं, उपयोग होती हैं, उनको हम कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल संरचनाएं या अनुनादी संरचनाएं कहते हैं। ठीक है। और इन सब को मिलाने के बाद एक जो स्ट्रक्चर या एक जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं अनुनाद संकर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो हमारे पास ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें ये 3 बॉन्ड हैं, 3 हमारे पास डबल बॉन्ड हैं, और ये जो डबल बॉन्ड हैं कभी भी एक स्थिति में नहीं रहते हैं, ये अपनी जगह से विस्थापित होते रहते हैं और विस्थापित होकर अपनी जो पोजीशंस हैं या स्थान है उनको चेंज करते रहते हैं या बदलते रहते हैं। ठीक है। तो हम जो इसका अनुनाद संकर बनाते हैं कुछ इस तरीके से बनाते हैं। ये होता है इसका अनुनाद संकर, यानी कि इसकी जो अनुनादी संरचना है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स इसके ये हो जाते हैं और इसका एक जो अनुनाद संकर होता है वो ये होता है। ठीक है। इसी तरीके से इस एग्जांपल में देखिए तो यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है ये इनमें क्या हो रहा है? रेजोनेंस या अनुनाद हो रहा है। ठीक है। तो ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पर आ जाता है और ये क्योंकि फिर यहाँ पर कमी होती है तो इस वजह से यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाता है। ठीक है। जिससे कि इस कार्बन पर क्या जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और इस कार्बन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज। फिर वापस से ये यहाँ जाता है और ये फिर से यहाँ पर जाता है, तो ये वापस इस कंडीशन में आ जाता है। तो ये दोनों जो संरचनाएं हैं ये हमारी क्या हो जाती हैं? अनुनादी संरचनाएं हो जाती हैं। ठीक है। अब हमें देखना है अनुनाद के गुण। तो पहला तो यह अणुओं में उपस्थित विभिन्न आबंधों की समान आबंध लंबाइयों की व्याख्या करता है, यानी कि इसके अनुनाद की उपस्थिति के कारण हम आबंध लंबाइयों को अच्छे से समझ सकते हैं। उनका हम क्या कर सकते हैं? उनकी जो लंबाइयां हैं आराम से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखिए CO3 2 नेगेटिव यानी कार्बोनेट के अणु में ये अनुनाद को दिखाया गया है। जैसे कि इस ऑक्सीजन का जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ का जो ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड था वो ऑक्सीजन अपनी तरफ इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींच रहा है। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बन जाती है? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाता है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ वाला जो ऑक्सीजन है अपने नेगेटिव चार्ज को यहाँ दे रहा है और ये डबल बॉन्ड को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जिससे कि क्या होगा? यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा नेक्स्ट स्ट्रक्चर में और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब तीनों को अगर हम एक ही संरचना के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो ये हमारी स्ट्रक्चर होगी जिसे हम अनुनादी संकर संरचना कहेंगे। ठीक है। दूसरा, अनुनाद के आधार पर अणुओं के उच्च स्थायित्व यानी कि स्टेबिलिटी को बताते हैं, यानी कि कोई मॉलिक्यूल या कोई अणु कितना ज़्यादा स्थायी होगा, इस हम रेजोनेंस या अनुनाद के आधार पर उसको अच्छे से समझा सकते हैं। ठीक है। तो अनुनाद ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा अणु का स्थायित्व उतना ही अधिक होता है। ठीक है। तो अब जैसे कि एग्जाम्पल ये दिया है बेंजीन और ये एलिल का। ठीक है। तो इन दोनों में से जिसकी भी अनुनादी ऊर्जा अधिक होगी उसका स्थायित्व उतना ज़्यादा होगा। ओके। नेक्स्ट जो है, किसी यौगिक की अनुनाद संकर संरचना एक वास्तविक संरचना है, यानी कि अभी हमने जो देखा था, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल था अपना, ये अनुनाद संकर संरचना थी, तो यही क्या होगा? इसकी वास्तविक संरचना होगी। अच्छा, नेक्स्ट जो इसका गुण है क्या होगा? किसी अनुनादी संरचना में जितने अधिक सहसंयोजक आबंध उपस्थित होंगे उतना ही वो क्या होगा? स्थायी होगा। इसका मतलब क्या है? जितने ज़्यादा सहसंयोजक आबंध होंगे वो उतना ज़्यादा क्या होगा? स्थायी होगा। अच्छा, अब हम देख लेते हैं अनुनाद संरचनाएं किन कारकों पर, उनका जो स्थायित्व है वो किन कारकों पर निर्भर करेगा। तो पहला कारक क्या है? अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु पर ऋणावेश होना चाहिए। जो परमाणु जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक होगा उस पर ऋणावेश होना चाहिए। जो परमाणु जितना कम विद्युत ऋणात्मक होगा उस पर धनावेश होना चाहिए। ठीक है। फिर समान आवेशों के बीच अधिक दूरी होनी चाहिए। समान आवेशों के बीच मतलब मैंने कहा अगर नेगेटिव चार्ज है और दूसरा भी एक नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में दूरी क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। जैसे कि इस एग्जाम्पल में था नेगेटिव चार्ज और ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में दूरी होनी चाहिए यहाँ पर इस तरीके से। फिर नेक्स्ट, विपरीत आवेशों के बीच न्यूनतम दूरी यानी कि पास पास होने चाहिए। तो न्यूनतम दूरी जैसे कि अगर हम नेगेटिव और पॉजिटिव की बात करें तो ये पास पास होने चाहिए। तो ये होंगे क्या? इसके गुण। अब हम जल्दी से देख लेते हैं अनुनाद के अनुप्रयोग।
तो पहला तो क्या है, कार्ब धनायन का स्थायित्व बताएगा। ठीक है, कार्ब धनायन का स्थायित्व अनुनाद के कारण क्या होता है, बढ़ता है। जितना ज़्यादा अनुनाद होता चला जाएगा, कार्ब धनायन का स्थायित्व बढ़ता चला जाएगा। ओके, अच्छा, तो इस तरीके से बेंजील कार्बोनियम आयन में वलय के अंदर, वलय मतलब ये होती है वलय, बेंजीन की वलय होती है ये, तो इसमें क्या होता है, ये अनुनाद इस तरीके से चलता है। जितना ज़्यादा इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होगा और उसमें क्या होगा, उसका स्थायित्व बढ़ता चला जाएगा। परमाणु पर उपस्थित धनावेश में क्या होगी, कमी आएगी और इसका स्थायित्व बढ़ता चला जाएगा। अब कार्बन आयन का स्थायित्व कैसे बढ़ेगा, देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज है, ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ चला जाएगा, फिर वापस ये यहाँ आएगा, तो ये अनुनाद चलता रहेगा और इस कारण से ये कार्बन आयन का स्थायित्व भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, अब मुक्त मूलकों का स्थायित्व, तो मुक्त मूलकों का स्थायित्व हम देख लेते हैं। मुक्त मूलकों के स्थायित्व में देखिए तो ये जो सेकंड वाला है, इसमें रेजोनेंस या अनुनाद सबसे अधिक हो रहा है। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा, देखिए इसमें कैसे अनुनाद हो रहा है। ये जो मुक्त मूलक यहाँ पर है, ये यहाँ वाले बॉन्ड के एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बनाना स्टार्ट करेगा। अब बचेगा ये यहाँ पर और ये यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में अनुनाद दिखाएंगे। ये यहाँ पर जाएगा, ये यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। जब ये यहाँ पर आएगा तो ये आपस में क्या करेगा, ऐसे बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देगा। जब ये यहाँ पर आएगा इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में बॉन्ड बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा कि यहाँ पर ये आ गया मुक्त मूलक और ये बॉन्ड बन गया यहाँ पर और ये बॉन्ड यहाँ पर बन गया। तो इस तरीके से इसमें अनुनाद हो रहा है और इसीलिए क्या होगा, ये सबसे ज़्यादा स्थायी होगा, फिर इसके बाद ये और फाइनली लास्ट में ये वाला। ठीक है।